हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ्स। आज हम पार्ट 2 करेंगे, वही सेम कल वाले टॉपिक का, एक्सपोनेंट्स, क्लास 8th ICSE मैथ्स सेलिना। हाँ जी, आर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 1125 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। ये जो इक्वल दिया हुआ है इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है। पहले तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 1125 के। ये कौन से टेबल में जाता है? ये जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ईगो रखते हैं भाई, अपने टेबल में आना है, किसी और के टेबल में नहीं जाना, सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5। अब ये पीछे 5 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 के टेबल में वही जाएगा जिसमें ये इवन नंबर हो। ठीक है, ये 3 के टेबल में अगर हम कैसे पता करें कि ये 3 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता? 3 के टेबल में वही जाएगा जो इनका सम करो, सभी का, सारे जितने भी डिजिट्स हैं इनको प्लस करो। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। इनका जो सम 9 आया वो 3 के टेबल में जाता है। तो इसका मतलब ये भी सारा हमारा 3 के टेबल में जाता है। अब 3 के टेबल में 3 3 = 9, 2 बचे, 2 22, 3 7 = 21 और उसका 1 बचा 15, 5 सा। अब फिर देखें, ये 10 बन गया, 10 और 5 15। ये फिर 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 सा, 3 2 सा और 3 5 सा। अब 3 और 5 8, ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा तो लीव इट। 4 जो है वो इवन हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 5 के टेबल में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है या 0 है तो वो 5 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। 5 2 = 10, 5 5 = 15, 25। अब 5 के टेबल में फिर से जाएगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब इसके फैक्टर्स आया 3 कितनी बार आया हमारे पास? 2 बार, तो इसके ऊपर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। 5 आया हमारे पास 3 टाइम्स, ये 3 लिखेंगे। अब हम इनको इवेल्यूएट करेंगे, देखेंगे 3 के ऊपर 2 है, ये 3 के ऊपर m है, यानी कि m ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि बीच में साइन इक्वल का है। तो 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर m है, तो m कितना हो गया हमारे पास? 2। यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर n, तो n कितना हो गया हमारे पास? 3। ये हमारा आ गया आंसर। हाँ जी, आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फाइंड x इफ 9 × 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 27 रेज़ टू पावर 2x - 3। ठीक है, पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे। 9, ये जो है हमारे पास 9 है, इसका 3 बनाएंगे, 3 की रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 9 जो होता है 3 × 3 है, और ये 3 जो हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 × 2 3 = 2। अब ये 27 का भी बनाएंगे, 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3 × 3 × 3, यानी कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये 2x - 3। हाँ जी, अगर बेसिस सेम हो हमारा, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये बेस होता है, ये पावर होती है। अगर बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स जो है हमारी ऐड होएगी। बेस हम सेम एक ही लिखेंगे और जो पावर्स है हम उसको ऐड कर देंगे, 2 + x। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो ये जो है मल्टीप्लाई होएगा, 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, 3 की पावर सेम 3 ऐसे रहेगा, 3 2 = 6, ये x का x ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 = 9। ओके, अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए क्योंकि ये इक्वल है। अब ये 2 + x = 6x - 9 जो है x वाली एक जगह कर लो, और जो विदाउट है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, वो एक साइड पे कर देंगे। ये x इधर रहा, ये जो है अगर इक्वल टू के इधर आएगी, इधर वाली जो राइट वाली है, जो अगर लेफ्ट हैंड में जाएगी इक्वल टू के, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो अगर वो अपनी साइड चेंज करेगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये -9 इधर है, अब ये 2 उधर जाएगा -9 के पास, ये कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस का है, तो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसका कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस का है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, दो अलग अलग साइन होंगे तो ये अलग साइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इनको हम करेंगे माइनस। 6 में से यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। 6 में 1 माइनस किया है तो आ गया 5, x का x ऐसे ही आ गया।
ठीक है। अब आएगा साइन जो बिगर टर्म होगी, बिगर टर्म है हमारी 6, तो उसका साइन है माइनस का, तो बिगर टर्म का साइन आ गया। माइनस माइनस प्लस, सेम साइन होंगे तो प्लस का आएगा। अब इनको हम प्लस करेंगे, 9 + 2 11, और बिगर टर्म है हमारी 9, उसका साइन है माइनस का। ये x इधर रहा, -11, ये मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, अगर 2 डिजिट ऐसे है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मीन्स नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कट के x आ गया हमारा 11/5। Our next statement is 1⁸ into 3⁸0 into 5⁵3 into 2⁵2। हाँ जी, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आप खुद से इट्सेल्फ, तो वो 1 ही आएगा। इंटू किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होएगा। इसकी पावर 0 है, जो मर्जी है, उसका आंसर 1 ही आएगा। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 125, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125, ओके। आ गया 125। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4। अब 125 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 1 1 1 1 125 125 125 4 ये आ गया हमारा 500। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 4⁻7 होल पावर 2 इंटू 4⁻³ होल पावर 4। ये मैंने आपको लास्ट सम में बताया था कि ये अगर ब्रैकेट हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 2 14, 3 4 12, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस का है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे इसको, ओके। तो ये 14 टाइम्स है, ये 12 टाइम्स है। हाँ जी, ये इसका मीनिंग होता है कि ये डिवाइड है। अगर मल्टीप्लाई हो और बेसिस सेम है तो पावर्स आर एडिड, ठीक है। पावर्स को हम प्लस करते हैं, बेस को सिंगल टाइम लिख के। अगर बेसिस सेम है तो बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स को माइनस करेंगे। ये आ गया 4 पावर 2, 14 - 12 2, 4 अगर ये 4 2 नहीं है, ये 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 2⁻² डिवाइडेड बाय 2⁻11 होल पावर 3। अब डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, -11, अब होल पावर 3 है, ठीक है। -9, ये माइनस माइनस प्लस, 11 में से 9 गए 2, 2 3 6। अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। हाँ जी, नेक्स्ट इज 2/3⁻4 इंटू 27/8⁻²। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इंटू ये जो है 27 3 का फैक्टर बन सकता है, 3 की पावर 3, 27 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है। और 8 भी 3 2 की पावर 3 -2। अब ये सारा 2 3 है तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, 3 2 6 आएगा -6। अब ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, ये तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम होने चाहिए। पावर्स को ऐड या माइनस करने के लिए बेसिस सेम होने चाहिए, बेस सेम नहीं है, 2/3 है, 3/2 है, ठीक है। बेस सेम करेंगे 2/3, तो पावर्स ये आ जाएगी +6। मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर्स हम ऐड करेंगे, बेस को सिंगल टाइम लिख कर। 6 - 4 = 2 पॉजिटिव, क्योंकि बिगर टर्म पॉजिटिव है,
ठीक है, अब 2 है यानी कि 2 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और 3 को भी 2 टाइम्स, 4/9। नेक्स्ट इज 56/28 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू पावर 3 इंटू 16/25। इसकी कोई भी पावर नहीं है, ओके किसी की भी पावर 0 है, कुछ नहीं देख रहा अंदर क्या है क्या नहीं है, सिंपल उसको 1 बना देना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू पावर 3 इंटू ये 16 जो है 2 का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 4, ये 5 जो है 5 की पावर 2, अब ये पावर दोनों अलग अलग है तो हम इसकी भी पावर अलग अलग कर देते हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 5 की पावर 2। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स हम ऐड करेंगे, बेस सेम ही है, पावर्स ऐड करेंगे 3 + 4 3 + 2, ये आ गया 7, ये आ गया 5। अब डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई हमने बनाना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 5 रेज टू पावर 5 ऊपर 2 रेज टू पावर 7 नीचे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आएगा। आप चाहे तो इसको आप खोल भी सकते हो, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 2 3 4 5 6 7। इसका जो आंसर आएगा उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए बस इतना ही, कल मैं पार्ट 3 बनाऊंगी यही सेम चैप्टर का। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।